आदिवासी मानने का आधार धर्म है ही नहीं है। और जो लोग इसे मांग करते हैं उन लोग को पूछना चाहिए कि आप सरना धर्म का आदिवासी धर्म देने के मामले चुप क्यों रहते हैं। कि आदिवासी भारत देश का मूल मालिक है और इस मूल मालिक को भटक कर लोगों को वनवासी कहकर नीचा दिखाने का काम करे, जो हम लोग कतई आदिवासी संगठन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मूल मालिक अब मूल अधिकार से छीन करके उसके जल जंगल जमीन से हटा करके उसे वनवासी का करके उसे अपने हक अधिकार छीनने के प्रयास जो किए जा रहे हैं, हम लोग कतई बीजेपी आरएसएस को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। जो आज आदिवासी को आरएसएस को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आदिवासी आदिवासी है, उसको किसी भी तरह से वनवासी कहना अनुचित बात है। जो कि दिल्ली में आयोजित जनजातीय संस्कृति समागम कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आदिवासियों को बार बार वनवासी कहे जाने के विरोध में राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अल्बर्टेका चौक पर गृह मंत्री का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन कर रहे संगठनों का कहना था कि आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी मूल पहचान, धर्म, संस्कृति और अस्तित्व को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की अपनी अलग संस्कृति, विरासत, परंपरा और धार्मिक पहचान है, जिसे किसी भी कीमत पर मिटने नहीं दिया जाएगा। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि आदिवासी समुदाय को वनवासी बताकर उन्हें मुख्य पहचान से अलग करने और उनकी ऐतिहासिक अस्मिता को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और आदिवासी हितों की रक्षा के लिए एकजुट करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर प्रेम साही मुंडा, अजय तिर्की, लक्ष्मी नारायण मुंडा, ज्योत्सना किरकिट्टा समेत सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। या धर्मांतरण दोनों ही बकवास बात है, दोनों ही बकवास और असंवैधानिक है। कोई भी जरा सा भी संवैधानिक जानकार आदमी पता करिए, जब तक इस देश के अंदर में अनुच्छेद 342 आर्टिकल 342 है, आदिवासी मानने का आधार धर्म नहीं है। आदिवासी मानने का आधार धर्म है ही नहीं है। और जो लोग इसे मांग करते हैं उन लोग को पूछना चाहिए कि आप सरना धर्म का आदिवासी धर्म देने के मामले चुप क्यों रहते हैं। एक तरफ सरना धर्म देने में, आदिवासी को स्वतंत्र रिलीजन देने में चुप मत जाएंगे और उधर डिलिस्टिंग की बात करेंगे। ये डिलिस्टिंग कुछ नहीं होने वाला है। ये डिलिस्टिंग के नाम लेके आदिवासियों को डिवीजन पैदा करके अपना नैरेटिव सेट करके अपना राजनीतिक गोटी सीखना चाहते हैं। क्या से देखते हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में चला गया, जो मुस्लिम कम्युनिटी में चला गया, उसको हटाने का काम किया जाएगा, उसको आरक्षण में क्यों लाभ मिले। तो उन लोग को बोला जाए कि देश में 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो आर्टिकल 342 को चेंज करे ना। सब है दम नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार में दम है कि अनुच्छेद 342 को चेंज करे। अनुच्छेद 342 में क्या कहता है? आदिवासी मानने का आधार धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। और जहां तक आदिवासी मानने की बात, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गद्दी और बाल्टी मुस्लिम समुदाय के लोग भी एसटी में है, ये भी जानना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के 4 कौम आज भी एसटी है, गद्दी बाल्टी। इसका जवाब कौन देगा? इन लोग को बोले संविधान पढ़े और संविधान के अनुसार चलेगा देश। इन लोग के बोलने भर से न कोई डिलिस्टिंग होगा, न कोई धर्मांतर रुकेगा। धर्म देने के मामले आदिवासियों का रिलीजन इस देश में जो लोग बात कर रहे धर्म का, आदिवासी हजारों साल से यहाँ पर है। जब यह हिंदू नहीं आया था, जब बौद्ध नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, इस्लाम नहीं था, उस समय से आदिवासी अपना रिलीजन मान रहे हैं। और इस देश का त्रासदी है कि संविधान बनने के बाद अंग्रेजी काल में भी आदिवासियों के रिलीजन को मान्यता दिया गया था, ब्रिटिश काल में भी आदिवासियों के रिलीजन को मान्यता दिया गया था। एनिमिस्ट कहा गया, आदिवासी कहा गया, ट्राइबलिज्म कहा गया। लेकिन आज हम संवैधानिक देश में हमारे रिलीजन को मान्यता नहीं दिया जा रहा है और दूसरी ओर हमको देश और धर्मांतर के नाम पर लड़ाया जा रहा है। कि आदिवासी भारत देश का मूल मालिक है और इस मूल मालिक को भटक कर लोगों को वनवासी कहकर नीचा दिखाने का काम करे, जो हम लोग कतई आदिवासी संगठन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एक ही बिल्कुल फूक चुके हैं कि आदिवासी को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, जो भी उसके धर्म कोड मिलना चाहिए। अब मूल मालिक अब मूल अधिकार से छीन करके उसके जल जंगल जमीन से हटा करके उसे वनवासी का करके उसे अपने हक अधिकार छीनने के प्रयास जो किए जा रहे हैं, हम लोग कतई बीजेपी आरएसएस को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। जिस तरह से जनजातीय सम्मेलन वहाँ कराया गया दिल्ली में, कैसे देखते हैं? ये जनजातीय सम्मेलन नहीं था, ये आदिवासियों को 2 भाग में तोड़ के बांटने का प्रयास है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कर करके
बांटने का प्रयास होता है, उसी प्रकार के सरना ईसा करके आदिवासियों को बांटने का काम हो रहा है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कतई बंटने नहीं देंगे। हम लोग एक थे, एक है और एक रहेंगे। कोई माय के लाल बीजेपी हो, आरएसएस हो, हमें अलग नहीं कर सकता। देखिए, पुतला दहन करने का कारण है आज हर आदिवासी का मन और दिमाग में इस बात का घृणा पैदा हो चुका है भाजपा के प्रति, आरएसएस के प्रति, जो आज आदिवासी को आरएसएस को जो ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आदिवासी आदिवासी है, उसको किसी भी तरह से वनवासी कहना अनुचित बात है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं करेगा आदिवासी जो शुरू से अपना धर्म संस्कृति को मानते आया है, जल जंगल जमीन का रक्षा करते आया है, और आज इसको आदिवासी को वनवासी कह के हमें बेइज्जत करने का जो काम किया है, इसे आदिवासी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा।